हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 51। उसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पहले स्टडी कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में स्टडी। तो मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होती है? जो हमारी मसल्स होती होंगी ना, अगर आप अपनी बॉडी को टच करोगे तो हड्डियों के ऊपर आपको कुछ फ्लैश दिखता है। ये सारा क्या है? आपकी मसल्स हैं। और ये मसल्स किस चीज़ की बनी होती हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ की, जो कि क्या करती हैं? कैसी होती हैं? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जो कि मसल फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है। और मसल फाइबर्स के अंदर क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स में हेल्प करती है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है? टू फॉर्म ऑफ मसल्स, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो दो होते हैं। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या है आपका? ये देखो यहाँ पर, ये क्या है? ज्ञान है। ज्ञान ने अपने हाथ फैलाए हुए हैं, यानी कि रिलैक्स पोजीशन में है। जबकि जिज्ञासा ने क्या है? अपने हाथ फोल्ड किए हुए हैं, तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि पास पास आ गए हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ऐसे जब हम चलते हैं तो हमारे पैर भी खुलते हैं, फिर बेंड होते हैं, खुलते हैं, बेंड होते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये कौन करवा पाता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है। तो इसी के बेस पर जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो कैसी हैं? जो हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो कैसे हैं? दो तरीके के हैं। एक है आपके वॉलेंट्री और एक है इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री टिश्यूज सारे वो होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या मीन्स, जिसमें है जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप, अगर आपको उठना है तो ठीक है, आप उठ जाएंगे, आपके पैर चलेंगे। आपको सीधे खड़े रहना है, आपको नहीं चलना है तो आप अपने पैरों को फोर्स नहीं करोगे चलने के लिए। ठीक है। तो हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब क्या है? हमारे वॉलंटरी मसल्स हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। दूसरी एक और खास चीज़, ये जो मसल्स होती हैं ये हमारी बोन से अटैच होती हैं। ठीक है। यानी कि हमारे स्केलेटन से, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और ये कैसी है? स्ट्रेटेड मसल्स जो है हमारी। ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो हमारी इच्छा से बिल्कुल भी काम नहीं करती, अपनी मर्जी से काम करेंगी। कौन सी हैं? वो कार्डियक मसल्स, जो कहाँ पर होती हैं? आपके हार्ट में। ठीक है। तो आपने देखा है कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, आज हमें थकान हो रही है और आप अपने हार्ट को कह दो आज पंपिंग नहीं करनी है ना? ऐसा नहीं होता कभी भी। आप अगर सो भी रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी आपका हार्ट क्या करता रहेगा? चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हो, है ना, फूड पाइप का, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है रिदम में। ठीक है। तो इस तरह से जो इतने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर के, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे सारे कैसे हैं? इनवॉलेंट्री। ठीक है। तो अब हम मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेन हमारे तीन हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं स्ट्रेटेड के बारे में। देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका। तो ये कैसे हैं? आपको डायग्राम देखकर ही पता चल रहे होंगे कैसे हैं। लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, यानी कि कोई भी आप इधर उधर से ब्रांच नहीं निकली हुई है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड देखो, अगर आप एक को देखो तो एक के अंदर ही दो तीन न्यूक्लियस हैं, इसका मतलब क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरी चीज़, इसमें क्या है? कलर बैंड्स दिखते हैं, डार्क और लाइट। जैसे सपोज ये एक है, तो यहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा, कहीं लाइट होगा, कहीं डार्क होगा। तो इस तरह से अलग अलग बैंड्स बने रहते हैं, लाइट एंड डार्क, जिन्हें क्या कहते हैं हम? इसलिए इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। और ये कैसी होती हैं? वॉलेंट्री इन नेचर। ठीक। दूसरी चीज़, ये क्या होती है? हमारी बोन और स्केलेटन से अटैच होती हैं, जिसलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कह देते हैं, और हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके बाद आपकी आ जाती हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपकी कौन सी होती हैं? ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड, यानी कि आपको एक के अंदर दिख रहा होगा, एक के अंदर एक ही है न्यूक्लियस। ठीक। अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं है। और दूसरी चीज़, टेपरिंग एट द एंड, यानी कि एंड से कैसे हैं? स्पिंडल शेप है, एंड से पतले हो गए हैं एंड में जाकर के। ठीक है। दूसरी चीज़, लाइट और डार्क बैंड इसके अंदर नहीं होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक। उसके बाद क्या है? नॉन स्ट्रेटेड है, इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिप्ट इसमें नहीं है। दूसरी चीज़, ये कहाँ पर फाउंड है या फिर कहाँ पर हमें मिलते हैं? जितने भी हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा विंड पाइप हो गया, आइरिस ऑफ आई, हमारी आँख की जो पुतली है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स और स्टमक। राइट। और लास्ट है हमारे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमने ऊपर भी पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं क्या है। सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड। ये देखो, एक के साथ एक अटैच है, ब्रांच्ड है, और एक एक ही न्यूक्लियस है एक के अंदर। ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये कहाँ पर होते हैं? सिर्फ हार्ट में। ठीक है। और दूसरी एक और खास चीज़, कि ये ऐसी मसल्स होती हैं जो कभी भी थकती नहीं है, नेवर गेट टायर्ड। और क्या करती हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका हार्ट बीट करता है, तो जिसे हम जनरली कहते हैं कि धक धक की साउंड जो आती है, वो इन्हीं
जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, इन्हीं का ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। और एक्चुअली में वो धक धक नहीं होता है, वो लब डब होता है, जो हमारे हार्ट की साउंड है, लब डब लब डब। ठीक है, और ये पूरी लाइफ टाइम काम करते रहते हैं। ठीक है, अब इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। क्या सबसे पहले देखो क्वेश्चन है मस्कुलर टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हमारी बॉडी में क्या क्या अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, इतने सारे आपने पढ़ ही लिए, आप इन्हें देख सकते हो इजीली, मूवमेंट में शो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, देन सेकेंड है मसल टिश्यू जो है वो हमारे जो हार्ट में मिलता है, कौन सा है वो हमारा ये रहा कार्डियक मसल है। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें लिख देंगे। थर्ड है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड स्मूथ एंड कार्डियक। तो तीनों जो हमने पढ़े हैं इनको क्या करेंगे हम कंपैरिजन फॉर्म में लिख देंगे, तीनों में कंपेयर करेंगे किसके अंदर क्या चीज़ है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू। इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू कौन से होते हैं, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, जिन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो इसका हमने यहाँ पर ये पढ़ा था आपका इनवॉलेंट्री टिश्यूज़ में है, और इट इज़ ये रहा। ठीक है, और कहाँ पर है हार्ट, लंग और फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप। राइट, तो यहाँ से आप इन्हें करेंगे। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आई होगी। राइट, थैंक यू।